दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों अब इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों भारत का भूगोल को ऑलरेडी कवर कर लिया है और जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट देख रहे थे वह दोस्तों हमारा था वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल, और जिसके तहत हम लोग टॉपिक देख रहे थे दोस्तों समुद्र विज्ञान। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2014 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है समुद्र विज्ञान से संबंधित। अब इससे आगे के प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 16 जून 2024 को लगी हुई जो हमारी परीक्षा है उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2014 में जो हमारा समुद्र विज्ञान टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों विश्व का भूगोल एवं टॉपिक चल रहा था समुद्र विज्ञान। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों 2014 में जो पूछा गया प्रश्न है, इससे पहले के प्रश्नों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है और जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए देखें 2014 में जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं। क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा पॉइंट कह रहा है कच्छ की खाड़ी, तीसरा कह रहा है मन्नार की खाड़ी और चौथा कह रहा है दोस्तों सुंदरबन। ठीक है, फिर कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, हमारा 1, 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं। ठीक है, फिर देखिए कोरल रीफ की बात कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कच्छ की खाड़ी, तीसरा पॉइंट कह रहा है मन्नार की खाड़ी और चौथा पॉइंट कह रहा है दोस्तों सुंदरबन। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे कि किन में हमारी प्रवाल भित्तियां हैं, तो वह है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में और दोस्तों मन्नार की खाड़ी में, जबकि सुंदरबन में हमारी प्रवाल भित्तियां नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या। चलिए व्याख्या देखेंगे। यहाँ देखें व्याख्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट जो व्याख्या के तहत कहा गया वह कह रहा है कि भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में क्या है दोस्तों सीमित हैं। फिर से देखें, भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में क्या है दोस्तों सीमित हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि लक्षद्वीप, फिर आगे देखेंगे इसकी डिटेल व्याख्या क्या दी गई है। ठीक है, यहां देखें ध्यानपूर्वक, चलिए देखिए दोस्तों यहां क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा लक्षद्वीप क्या है दोस्तों, एक एटाल प्रवाल द्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप हमारा क्या है दोस्तों, एक एटाल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति हैं। ठीक है, फिर से ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा लक्षद्वीप दोस्तों एटाल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी हमारी तटीय प्रवाल भित्ति हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा कि सुंदरबन जो कि गंगा का डेल्टा है, वहां जल में अवसाद की मात्रा अधिक होने के कारण प्रवाल विकसित होने के लिए उपयुक्त दशाएं नहीं है। सुंदरबन में हमारे क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। फिर से देखें, कह रहा दोस्तों हमारा लक्षद्वीप एटाल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति हैं। ठीक है, सुंदरबन जो कि गंगा का हमारा डेल्टा है, वहां जल में अवसाद की मात्रा अधिक होने के कारण प्रवाल विकसित होने के लिए उपयुक्त दशाएं क्या हैं हमारी नहीं है। सुंदरबन में दोस्तों मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे के पॉइंट हम देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों हमारा कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा यानी कि कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कोरल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर क्या करते हैं दोस्तों, निर्वाह करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिए। फिर से देखें कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण दोस्तों सागरीय जीव मूंगा यानी कि कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। ठीक है, कोरल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर क्या करते हैं दोस्तों, निर्वाह करते हैं। ठीक है, यहां देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि प्रवाल के विकास की निम्नांकित आवश्यक क्या है दोस्तों, दशाएं हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या है, प्रवाल के विकास की निम्नांकित आवश्यक दशाएं हैं। तो पहला पॉइंट देखें क्या है दोस्तों, मध्यम से उच्च तापमान यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का बीच का
तापमान आवश्यक है प्रवाल के विकास के लिए। ठीक है, देखें मध्यम से उच्च तापमान यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें चाहिए प्रवाल के विकास के लिए। दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि सागर तल से 200 से 250 फीट की गहराई तक सूर्य प्रकाश प्राप्ति के लिए क्या है, सागर तल से 200 से 250 फीट की गहराई तक क्या है, सूर्य प्रकाश प्राप्ति के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा स्वच्छ जल यानी कि अवसाद मुक्त जल चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर देखें मध्यम सागरीय लवणता यानी कि दोस्तों 27 डिग्री क्या है, 27% से 30% के बीच हमारा क्या चाहिए, औसत सागरीय लवणता चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है दोस्तों, अंतः सागरीय चबूतरों की हमें क्या चाहिए दोस्तों, उपलब्धता भी चाहिए। ठीक है, एक बार और देखेंगे। कह रहा है कि प्रवाल के विकास की निम्नांकित क्या है दोस्तों, हमारी आवश्यक दशाएं हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि मध्यम से उच्च तापमान चाहिए यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सागर तल से 200 से 250 फीट की गहराई तक सूर्य प्रकाश प्राप्ति के लिए। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है स्वच्छ जल जो कि क्या हो दोस्तों, अवसाद मुक्त हो। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट कह रहा है हमारा मध्यम सागरीय लवणता यानी कि 27% से 30% के बीच औसत सागरीय लवणता चाहिए। और चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट वह है अंतः सागरीय चबूतरों की उपलब्धता। तो ये सारे पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों जो कि हमारे प्रकाल के क्या है, प्रवाल के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमारे प्रवाल तभी विकास कर सकता है जब ये सारे जो शर्तें दी गई हैं उनकी पूर्ति की जाए। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा, प्रवाल के विकास के लिए निम्नांकित आवश्यक दशाएं हैं जिनको हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे समुद्र विज्ञान से जो हमारा 2013 में पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें क्या कह रहा है प्रश्न हमारा। कह रहा है संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, ध्यानपूर्वक फिर से देखिए क्या कह रहा है। 2013 में जो पूछा गया प्रश्न है वह कह रहा है कि संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों, तो जहां सही आंसर मार्क करेंगे कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं क्या दोस्तों मिलती हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां हमारे क्या हैं दोस्तों, कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं क्या दोस्तों मिलती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है, एक बार और प्रश्न देखेंगे कि संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों जहां हमारी कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी हम देखेंगे क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा दोस्तों संसार में महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां प्लैंकटन क्या है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि संसार में महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां प्लैंकटन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्लैंकटन ही मछलियों के क्या है दोस्तों, मुख्य आहार हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संसार में महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां प्लैंकटन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्लैंकटन ही दोस्तों हमारे मछलियों के मुख्य आहार हैं। अगला पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिन क्षेत्रों में गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वहां प्लैंकटन विकास के लिए क्या दोस्तों, आदर्श दशाएं निर्मित होती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि जिन क्षेत्रों में गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वहां प्लैंकटन विकास के लिए आदर्श दशाएं निर्मित होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। कह रहा है डागर बैंक जो कि कहाँ है दोस्तों, उत्तरी सागर यानी कि यूरोप। ठीक है, डागर बैंक जो कि है हमारा उत्तरी सागर यूरोप। ग्रैंड बैंक है दोस्तों उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक के न्यू फाउंडलैंड तट के समीप क्या है, ग्रैंड बैंक है हमारा उत्तरी पश्चिम क्या है, अटलांटिक के न्यू फाउंडलैंड तट के समीप। और फिर क्या है जॉर्ज बैंक जो कि है दोस्तों नोवा स्कोशिया के समीप आदि महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे ही क्षेत्रों में क्या है दोस्तों विद्यमान है। ठीक है, फिर देखिए डॉगर बैंक कहाँ है दोस्तों, उत्तरी सागर यूरोप में। ग्रैंड बैंक कहाँ है, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक के न्यू फाउंडलैंड तट के समीप। जॉर्ज बैंक कहाँ है दोस्तों, तो नोवा स्कोशिया के समीप आदि महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे ही क्षेत्रों में क्या है दोस्तों विद्यमान है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रश्न हमारा कह रहा था दोस्तों क्या है, ध्यानपूर्वक एक बार और देखें। प्रश्न कह रहा था कि संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोष्ण यानी कि दोस्तों कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं क्या दोस्तों मिलती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, समुद्र विज्ञान से 2012 में पूछे गए प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कारकों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों पृथ्वी का क्या है, आवर्तन। ठीक है, दूसरा कह रहा है दोस्तों क्या है, वायु दाब और हवा। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा महासागरीय जल का घनत्व। और चौथा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। फिर से देखें क्या कह रहा है प्रश्न हमारा।
कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों पृथ्वी का आवर्तन, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है वायुदाब और हवा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि महासागरीय जल का घनत्व, और चौथा पॉइंट कह रहा है दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर बिल्कुल हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो पहला दोस्तों हमारा कह रहा है कि पृथ्वी का आवर्तन बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कह रहा है वायुदाब और हवा, यह भी पॉइंट हमारा सही है। और तीसरा कह रहा है कि महासागरीय जल का घनत्व, यह भी पॉइंट हमारा सही है। लेकिन चौथा पॉइंट हमारा सही नहीं दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो याद रखिए पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, और तीसरा पॉइंट महासागरीय जल का घनत्व। जबकि हमारा पृथ्वी का परिक्रमण यह दोस्तों हमारा महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जबकि चौथा पॉइंट जो दिया गया है यह हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि पृथ्वी का आवर्तन, दूसरा कह रहा है वायुदाब और हवा, तीसरा कह रहा है महासागरीय जल का घनत्व, और चौथा कह रहा है पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखेंगे क्या है, वह है दोस्तों हमारा प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा, ठीक है। देखें यहाँ क्या कह रहा है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यह भी टॉपिक हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें क्या कह रहा है दोस्तों प्रादेशिक भूगोल की। यहाँ अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल हम देखेंगे। चलिए देखिए 2023 में जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों उसको हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश द्वारा क्या है दोस्तों उत्पादित किया जाता है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए, फिर से देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ देखें कह रहा दोस्तों जो प्रादेशिक भूगोल के तहत 2023 में पूछा गया पहला प्रश्न है, वह कह रहा है कि संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दी कांगो, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से एक बार और देखेंगे 2023 में, ठीक है। हाल ही में 2023 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार और देखें कि संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो याद रखें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे, ठीक है। व्याख्या देखें क्या दिया गया है, व्याख्या इसकी दिया गया है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या है। कह रहा है कि लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो वर्तमान में कोबाल्ट का विश्व में क्या है दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी क्या है दोस्तों लगभग 70% है। अतः विकल्प सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। एक बार और प्रश्न देखें कि संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता। तो ऑप्शन सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देखें लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो वर्तमान में कोबाल्ट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी दोस्तों याद रखें लगभग 70% है, ठीक है। किसकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कोबाल्ट के उत्पादन में हिस्सेदारी लगभग 70% है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2023 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को देखेंगे। ये सब मैपिंग के प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ देखें क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है, ठीक है। एक बार फिर से देखें, कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है। तो इसमें जो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा क्या, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा कैमरून, ठीक है। सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन ए कैमरून। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है। तो याद रखें दोस्तों सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कैमरून, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। व्याख्या देखें क्या कह रहा है, व्याख्या हमारा कह रहा है दोस्तों कि कांगो बेसिन 6 देशों में क्या है दोस्तों विस्तारित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है हमारा कि कांगो बेसिन दोस्तों हमारा 6 देशों में विस्तारित है। कौन कौन से देश हैं हम देखेंगे। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों कैमरून, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, फिर हो जाएगा दोस्तों लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, फिर हो जाएगा कांगो गणराज्य, फिर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखीय गिनी और गैबॉन, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है,
कि कांगो बेसिन हमारा 6 देशों में विस्तारित है। पहला है दोस्तों देश, वह है कैमरून। फिर है दोस्तों मध्य अफ्रीकी गणराज्य। फिर है दोस्तों लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। फिर है दोस्तों कांगो गणराज्य। फिर है भूमध्य रेखीय गिनी और फिर है दोस्तों गैबॉन। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है, तो सही आंसर मार्क करेंगे कैमरून। ठीक है, व्याख्या देखेंगे कि कांगो बेसिन 6 देशों में विस्तारित है। पहला है दोस्तों कैमरून, दूसरा है दोस्तों मध्य अफ्रीकी गणराज्य, फिर है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, फिर है दोस्तों कांगो गणराज्य, फिर है भूमध्य रेखीय गिनी और गैबॉन। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2023 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न जो प्रादेशिक भूगोल के तहत 2023 में पूछा गया है उसको देखेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित देशों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमाएं हमारी यूक्रेन की सीमा के साथ क्या है दोस्तों, साझी हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी हैं, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा केवल 2। ठीक है, केवल 2 हम सही आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि दिए गए हमारा जो यहाँ मानचित्र है, ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ मानचित्र देखिए जो दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए मानचित्र के अनुसार हंगरी और रोमानिया यूक्रेन के साथ अपनी भूमि सीमाएं क्या है दोस्तों, साझा करते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों हमारा क्या कि दिए गए मानचित्र के अनुसार, ठीक है, वह है दोस्तों हमारा हंगरी और रोमानिया यूक्रेन के साथ अपनी क्या है, भूमि सीमाएं दोस्तों क्या है, हमारे साझा करती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है हमारा प्रश्न जो कह रहा था, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी हैं, तो याद रखिए इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा केवल 2। यानी कि दोस्तों हमारा कौन कौन सी देश हो जाएंगे, वह है दोस्तों हमारा हंगरी और वह हो जाएगा दोस्तों फिर है हमारा रोमानिया। ठीक है, बाकी के देश हमारे क्या हैं, यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हंगरी और रोमानिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ व्याख्या भी दिया गया है कि हंगरी और रोमानिया यूक्रेन के साथ क्या दोस्तों अपनी भूमि सीमाएं क्या दोस्तों साझा करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी हैं, तो याद रखिए हंगरी और फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा रोमानिया। ठीक है, हंगरी और रोमानिया 3 और 6 पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं, जबकि 1, 4, 2, 5 पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर मार्क करेंगे हम केवल 2। ठीक है दोस्तों, हमारा विकल्प बिल्कुल ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे जो प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से पूछे गए हैं, ये सारे दोस्तों मैपिंग के प्रश्न हैं। मैपिंग से संबंधित 2 या 3 प्रश्न जरूर यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक जितने भी मैपिंग के प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये सारे मैपिंग के प्रश्न हमारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी में प्रश्न नहीं लेकिन फैक्ट रिपीट करते हैं दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए देखेंगे प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से जो आगे के हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। चलिए दोस्तों 2022 में जो प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से हमारे तुर्की राज्यों के संगठन के क्या है दोस्तों सदस्य हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के क्या है दोस्तों सदस्य हैं, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे 2 और 5 हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि हमारा कौन कौन से, वह है दोस्तों अजरबैजान और फिर है दोस्तों हमारा उज्बेकिस्तान। ठीक है, बाकी के पॉइंट जो दिए गए हैं 1, 3 और 4 ये हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला हमारा जो पॉइंट दिया गया है वह है पहला देश आर्मेनिया, दूसरा है दोस्तों अजरबैजान, तीसरा है दोस्तों क्रोवेशिया, चौथा है रोमानिया और 5वां है दोस्तों उज्बेकिस्तान। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं, तो इसमें बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी 2 और 5 पॉइंट हमारे बिल्कुल सही होंगे, यानी कि अजरबैजान और दोस्तों उज्बेकिस्तान। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान हमारे तुर्की राज्यों के संगठन के क्या हैं दोस्तों सदस्य हैं, जबकि आर्मेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया हमारे तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य नहीं है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए।
कह रहा दोस्तों कि तुर्की राज्यों के संगठन यानी कि तत्कालीन तुर्की भाषी राज्यों की सहयोग परिषद, जिसे तुर्की परिषद कहा जाता है, को वर्ष 2009 में एक अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य तुर्क राज्यों के बीच क्या है, व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है, क्या है, तुर्की राज्यों के संगठन यानी कि तत्कालीन तुर्की भाषी राज्यों की सहयोग परिषद, जिसे क्या दोस्तों हम लोग तुर्की परिषद कहा जाता है, को वर्ष 2009 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था दोस्तों तुर्क राज्यों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा आगे का पॉइंट ध्यानपूर्वक देखिएगा। वह कह रहा है कि इसके 4 संस्थापक सदस्य राज्य वह है दोस्तों कौन कौन से, हमारे अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दोस्तों तुर्की हैं। क्या है, फिर देखिए, इसके 4 संस्थापक सदस्य राज्य हैं अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्की। ठीक है, देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों अक्टूबर 2019 में बाकू में आयोजित 7वें शिखर सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में क्या है दोस्तों इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2019 में बाकू में आयोजित 7वें शिखर सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है कि सितंबर 2018 में किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में इसके 6ठे शिखर सम्मेलन के दौरान हंगरी को संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, सितंबर 2018 में किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में इसके 6ठे शिखर सम्मेलन के दौरान हंगरी को संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में नवंबर 2021 में आयोजित 8वें शिखर सम्मेलन में तुर्कमेनिस्तान संगठन का पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। आर्मेनिया, क्रोएशिया और रोमानिया तुर्क राज्यों के संगठन के सदस्य नहीं हैं, अतः हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था विकल्प सी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्न जो हमारा कह रहा था दोस्तों, वह कह रहा था कि निम्नलिखित देशों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, और प्रश्न पूछ रहा था कि उपर्युक्त में से कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन सी 2 और 5 हमारे बिल्कुल राइट पॉइंट दिए गए हैं, बाकी 1, 3 और 4 पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2022 में जो पूछा गया हमारा प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से दूसरा प्रश्न है उसकी तरफ। ठीक है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, देश कह रहा है दोस्तों हाल ही में समाचारों में होने का इनका महत्वपूर्ण कारण। ठीक है, चार्ट कह रहा है दोस्तों चीन द्वारा अस्थायी क्या है, सैन्य बेस की स्थापना। क्या है, चार्ट में दोस्तों चीन द्वारा अस्थायी सैन्य बेस की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, गिनी सेना द्वारा संविधान और सरकार का क्या दोस्तों निलंबन किया गया। ठीक है, क्या कह रहा है, गिनी सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों लेबनान, जो कि गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी से झेल रहा है। और चौथा है दोस्तों क्या है, ट्यूनीसिया, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 3 युग्म इसमें सही सुमेलित दिए गए हैं। ठीक है, फिर से हम अभी इसकी व्याख्या देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा ध्यानपूर्वक देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, देश और हाल ही में समाचारों में होने का उनका महत्वपूर्ण कारण। ठीक है, तो चार्ट में कह रहा है चीन द्वारा अस्थायी सैन्य बेस की स्थापना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, देखें यहाँ पे गिनी सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। लेबनान कह रहा है गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी। और चौथा कह रहा है ट्यूनीसिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे कि उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे, केवल 3 युग्म इसमें सही सुमेलित दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या इसकी देखेंगे हम क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखें। कह रहा है दोस्तों कि गिनी में हमारा क्या है, सैन्य नेताओं ने राष्ट्रपति को हिरासत में लिया और सरकार को भंग करने तथा संविधान को निलंबित करने की घोषणा की। क्या है दोस्तों, कह रहा है हमारा कि गिनी में सैन्य नेताओं ने राष्ट्रपति को हिरासत में लिया और सरकार को भंग करने तथा संविधान को निलंबित करने की घोषणा की। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और देखें, गिनी में सैन्य नेताओं ने राष्ट्रपति को हिरासत में लिया और सरकार को भंग करने तथा संविधान को निलंबित करने की घोषणा की। ठीक है, चलिए इसकी आगे की व्याख्या जो दी गई है उसको हम देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहाँ देखते रहिए क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों लेबनान गंभीर और दीर्घकालीन आर्थिक मंदी। क्या है, लेबनान गंभीर और दीर्घकालीन आर्थिक मंदी। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेबनान एक आयात निर्भर क्या है दोस्तों, देश है। लेबनान क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें, एक आयात निर्भर देश है। बुरी तरह क्षतिग्रस्त पोर्ट फैसिलिटी लेबनान का सबसे बड़ा समुद्री प्रवेश द्वार है।
तथा यह आवश्यक वस्तुओं को महंगा कर देगा तथा देश में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखें एक बार। कह रहा है कि लेबनान एक आयात निर्भर देश है। बुरी तरह क्षतिग्रस्त पोर्ट फैसिलिटी लेबनान का सबसे बड़ा समुद्री प्रवेश द्वार है तथा यह आवश्यक वस्तुओं को महंगा कर देगा तथा देश में खाद्य सुरक्षा के लिए क्या दोस्तों, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि लेबनान पहले से ही स्थानीय मुद्रा के तेजी से अवमूल्यन और मुद्रास्फीति, बंद होते व्यवसायों, बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ावा देने वाले क्या है, अस्थिर विनिमय दर के साथ एक बड़ी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है अगला पॉइंट, इसने मार्च 2020 में यूरो बॉन्ड के पुनर्भुगतान में भी चूक की थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। कह रहा है कि ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया और संसद क्या दोस्तों, भंग कर दी। ठीक है, क्या है, ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया और संसद दोस्तों भंग कर दी, अतः विकल्प सी हमारा सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो सही पॉइंट दोस्तों दिए गए हैं प्रश्न में, वह हमारे कौन कौन से पॉइंट सही दिए गए हैं वह देखिए, एक बार देख लेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारे सही पॉइंट दोस्तों दिए गए हैं वह है, पहला पॉइंट हमारा गलत दिया गया है दोस्तों, वह है हमारा गिनी सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, लेबनान कह रहा है गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है। ठीक है, और ट्यूनीशिया जो कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन, तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था, केवल 3 युग्म सही दिए गए हैं, यानी कि गिनी, लेबनान और ट्यूनीशिया का जो पॉइंट दिया गया है वह बिल्कुल सही सुमेल है। चार्ट जो कह रहा है कि चीन द्वारा अस्थायी सैन्य बेस की स्थापना, यह पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा था कि कितने सही सुमेलित हैं उपर्युक्त युग्मों में से, तो वह केवल 3 युग्म हमारे सही सुमेलित हैं, जिसको हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए 2022 में पूछा गया जो प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से तीसरा प्रश्न है उसको हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ। ठीक है, देखें क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र और देश। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र और देश। ठीक है, कह रहा है अनातोलिया, तो वह कह रहा है दोस्तों तुर्की। फिर कह रहा है दोस्तों अम्हारा, वह कह रहा है दोस्तों इथोपिया। फिर कह रहा है दोस्तों काबो डेलगाडो, वह कह रहा है दोस्तों स्पेन। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, कातालोनिया, तो वह है दोस्तों हमारा इटली। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त युग्मों में से कितने हमारे सही सुमेलित हैं। क्या है, उपर्युक्त युग्मों में से कितने हमारे सही सुमेलित हैं, तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है केवल 2 युग्म इसमें हमारे बिल्कुल सही सुमेलित दिए गए हैं। ठीक है, फिर से देखिए कह रहा है कि अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र और वहां देश दिए गए हैं। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है दोस्तों हमारा अनातोलिया तुर्की, दूसरा कह रहा है दोस्तों अम्हारा हमारा इथोपिया, तीसरा कह रहा है दोस्तों हमारा क्या है, काबो डेलगाडो स्पेन, और चौथा कह रहा है कातालोनिया इटली। ठीक है, फिर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त युग्म में से कितने हमारे सही सुमेलित हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे, केवल 2 युग्म हमारे बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ नीचे देखिए व्याख्या ध्यानपूर्वक देखिएगा, अनातोलिया दोस्तों हमारा प्रश्न में तुर्की दिया गया है, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर दोस्तों कह रहा है कि अम्हारा इथोपिया, यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। क्या है, अम्हारा जो कह रहा है दोस्तों इथोपिया, यह हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। कह रहा दोस्तों काबो डेलगाडो, तो याद रखें यह काबो डेलगाडो जो प्रश्न में कह रहा है कि स्पेन, जबकि यह मोजाम्बिक में स्थित है। और कैटालोनिया हमारा कहाँ है दोस्तों, याद रखें यह हमारा इटली में ना होकर स्पेन में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों अनातोलिया हमारा तुर्की बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा दोस्तों अम्हारा इथोपिया, यह हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा दोस्तों काबो डेलगाडो, या प्रश्न में दिया गया है स्पेन, जबकि याद रखें दोस्तों काबो डेलगाडो हमारा मोजाम्बिक में स्थित है, ना कि स्पेन में। ठीक है, कैटालोनिया हमारा कह रहा है दोस्तों इटली, तो याद रखें यह इटली में स्थित ना होकर दोस्तों स्पेन में है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, यहाँ देखें ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है हमारा अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र, और फिर क्या कह रहा है दोस्तों, देश। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र और देश। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है अनातोलिया, ठीक है, दिया गया है दोस्तों तुर्की, बिल्कुल सही सुमेल है। दूसरा कह रहा है दोस्तों अम्हारा इथोपिया, तो यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा है दोस्तों काबो डेलगाडो, तो याद रखें दोस्तों काबो डेलगाडो हमारा क्या, स्पेन कह रहा है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। काबो डेलगाडो दोस्तों हमारा स्पेन में स्थित ना होकर कहाँ पे स्थित है, मोजाम्बिक में। ठीक है, और कह रहा है कातालोनिया इटली, यह भी हमारा गलत दिया गया है दोस्तों, कातालोनिया हमारा इटली में ना होकर दोस्तों स्पेन में स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र, तो अनातोलिया
अनातोलिया तुर्की, बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। अनातोलिया हमारा तुर्की में स्थित है। और अम्हारा कह रहा है इथोपिया, तो यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है, ठीक है। जबकि कह रहा है कि काबो डेलगादो स्पेन, तो यह हमारा गलत दिया गया है दोस्तों। और कातालोनिया यह भी हमारा गलत दिया गया है। काबो डेलगादो है दोस्तों स्पेन में ना स्थित होकर मोजाम्बिक में, और कातालोनिया दोस्तों इटली में स्थित ना होकर स्पेन में है, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त युग्मों से कितने हमारे सही सुमेलित हैं, तो उपर्युक्त युग्मों में से जो हमारे सही सुमेलित हैं वह है केवल अनातोलिया तुर्की, अम्हारा इथोपिया। केवल 2 युग्म हमारे सही सुमेलित हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हम लोगों ने मार्क किया। यहाँ देखें, अनातोलिया हो जाएगा दोस्तों तुर्की, फिर हो जाएगा अम्हारा इथोपिया, काबा डेलगादो मोजाम्बिक, कैटालोनिया स्पेन। सही विकल्प हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2022 में जो पूछा गया हमारा अगला प्रश्न है उसकी तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ देखें, कह रहा है निम्नलिखित देशों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित देशों पर हमारा विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से किनकी सीमाएं क्या है दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन सी। केवल 3, 4 और 5 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ताजिकिस्तान, फिर हो जाएगा दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, फिर हो जाएगा दोस्तों उज्बेकिस्तान, जबकि अजरबैजान और किर्गिजिस्तान की सीमाएं हमारी अफगानिस्तान से नहीं लगती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है हमारा कि अजरबैजान, फिर कह रहा है दोस्तों किर्गिस्तान, फिर कह रहा है ताजिकिस्तान, फिर कह रहा है तुर्कमेनिस्तान, फिर कह रहा है उज्बेकिस्तान, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ताजिकिस्तान, फिर है दोस्तों हमारा तुर्कमेनिस्तान, फिर है दोस्तों हमारा उज्बेकिस्तान, ठीक है। 3, 4 और 5th पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, जबकि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। अजरबैजान और किर्गिजिस्तान की हमारी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है, जबकि ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया, केवल 3, 4 और 5 पॉइंट सही दिए गए हैं, बाकी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा हमारी अफगानिस्तान से लगती है, जबकि अजरबैजान और किर्गिजिस्तान की सीमा हमारी अफगानिस्तान से नहीं लगती है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी। केवल हमारा 3rd, 4 और 5th पॉइंट सही दिया गया है, ठीक है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी हम देख लेंगे। ध्यानपूर्वक देखें इसकी व्याख्या क्या दिया गया है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए व्याख्या यहाँ देखें क्या दिया गया है। चलिए देखिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि अफगानिस्तान को मूल रूप से क्या है, एरियाना या बैक्ट्रा के रूप में दोस्तों जाना जाता है, और फिर खुरासान, उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, कह रहा है कि अफगानिस्तान को मूल रूप से एरियाना या बैक्ट्रा के रूप में जाना जाता है, और फिर हमारा खुरासान यानी कि उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिम में दोस्तों ईरान और तुर्कमेनिस्तान, क्या है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह पश्चिम में दोस्तों ईरान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। उत्तर में दोस्तों उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिजिस्तान, और पूर्व और दक्षिण में दोस्तों याद रखिएगा पाकिस्तान, तथा उत्तर पूर्व में बखान प्रांत चीन द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है। अफगानिस्तान जिन देशों के साथ सीमा साझा करता है उनमें शामिल है दोस्तों चीन, फिर है दोस्तों ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्या है, चीन, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या एक बार और पढ़ेंगे। देखें, कह रहा है कि अफगानिस्तान को मूल रूप से एरियाना या बैक्ट्रा के रूप में जाना जाता है, और फिर खुरासान यानी कि उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह पश्चिम में ईरान और तुर्कमेनिस्तान, क्या है, कह रहा है कि यह पश्चिम में ईरान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखें, यह पश्चिम में देखें यहाँ ईरान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। उत्तर में दोस्तों हमारा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, क्या है, उत्तर में हमारा दोस्तों ध्यानपूर्वक याद रखें किससे, तो उत्तर में दोस्तों इसकी सीमा लगती है किससे हमारी, वह है दोस्तों उज्बेकिस्तान, ठीक है। फिर है हमारा किर्गिस्तान, और फिर है दोस्तों हमारा ताजिकिस्तान, ठीक है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, फिर कह रहा है कि पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान तथा उत्तर पूर्व में बखान प्रांत चीन द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि अफगानिस्तान जिन देशों के साथ सीमा साझा करता है उनमें शामिल हैं, देशों के नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। वह हो जाएगा दोस्तों हमारा चीन, फिर दोस्तों हो जाएगा ईरान, फिर हो दोस्तों हो जाएगा हमारा पाकिस्तान, फिर हो जाएगा दोस्तों ताजिकिस्तान, फिर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, और फिर हो जाएगा दोस्तों उज्बेकिस्तान। एक बार और देखेंगे, अफगानिस्तान जिन देशों के साथ सीमा साझा करता है उनमें शामिल है दोस्तों चीन,
फिर है दोस्तों ईरान, फिर है पाकिस्तान, फिर है दोस्तों ताजिकिस्तान, फिर है तुर्कमेनिस्तान और फिर है दोस्तों उज्बेकिस्तान। क्या है? चीन, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी दोस्तों हमारे क्या हैं? अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज के नाम है, ठीक है। इन पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था विकल्प सी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे हम 2020 में जो हमारे प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे हमारे मैपिंग के प्रश्न है दोस्तों, और मैपिंग के प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि मैपिंग से संबंधित 2 या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है 2020 में जो हमारा प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। नदी और में जाकर मिलती है, ठीक है। कह रहा है हमारा मेकांग जो दोस्तों कह रहा है वह अंडमान सागर। क्या कह रहा है? मेकांग हमारा जाके मिलती है अंडमान सागर में। दूसरा कह रहा है दोस्तों टेम्स हमारा क्या है? वह है आयरिश सागर। तीसरा कह रहा है दोस्तों वोल्गा कैस्पियन सागर। और चौथा कह रहा है दोस्तों जाम्बेजी हिंद महासागर। कह रहा है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन कौन से हमारे क्या है दोस्तों सही सुमेल दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, सही सुमेल है वह है हमारे केवल 3 और 4। केवल 3 और 4 पॉइंट हमारे क्या है दोस्तों सही सुमेल दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट हमारे गलत सुमेल दिए गए हैं। चलिए देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है नदी और जिसमें जाकर वे मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें केवल 3rd और 4th पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, यानी कि वोल्गा नदी दोस्तों कैस्पियन सागर में मिलती है, बिल्कुल सही दिया गया है। और जाम्बेजी नदी दोस्तों हमारी हिंद महासागर में मिलती है, यह भी दोस्तों हमारा पॉइंट सही दिया गया है। जबकि मेकांग कह रहा है दोस्तों अंडमान सागर और टेम्स कह रहा है दोस्तों आयरिश सागर, ये दोनों ही पॉइंट दोस्तों क्या हमारे गलत दिए गए हैं, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी जिसमें जाकर वह मिलती है, तो मेकांग कह रहा है दोस्तों अंडमान सागर, बिल्कुल गलत दिया गया है। टेम्स कह रहा है दोस्तों हमारा आयरिश सागर, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। जबकि तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वोल्गा हमारा कैस्पियन सागर, बिल्कुल सही दिया गया है। और चौथा कह रहा है दोस्तों जाम्बेजी हमारा हिंद महासागर, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन कौन से हमारे सही सुमेलित हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। केवल 3rd और 4th पॉइंट सही दिए गए हैं, बाकी पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। व्याख्या हमारी एक एक नदी की दी गई है, हम ध्यानपूर्वक देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, पहले हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मेकांग नदी की व्याख्या इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है मेकांग नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि यह नदी तिब्बत से प्रारंभ होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया से होकर अंत में यह छोटी छोटी धाराओं के रूप में दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। यह नदी दोस्तों पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य क्या दोस्तों ट्रांस बाउंड्री का निर्माण करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से हम देखेंगे मेकांग नदी के बारे में, इंपॉर्टेंट है। देखें, कह रहा है मेकांग नदी, यह नदी दोस्तों तिब्बत से प्रारंभ होकर चीन के यूनान प्रांत, ठीक है, म्यांमार कंट्री याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है? यह नदी तिब्बत से प्रारंभ होकर चीन के यूनान प्रांत दोस्तों, फिर है हमारा म्यांमार, फिर है दोस्तों हमारा थाईलैंड, फिर है दोस्तों लाओस और फिर है दोस्तों कंबोडिया से होकर अंत में यह छोटी छोटी धाराओं के रूप में कहाँ दोस्तों, तो यह हमारी दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। और यह नदी दोस्तों पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य क्या दोस्तों ट्रांस बाउंड्री का निर्माण करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और रिपीट करेंगे कि मेकांग नदी, यह नदी तिब्बत से प्रारंभ होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया से होकर अंत में यह छोटी छोटी धाराओं के रूप में दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। यह नदी पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के मध्य क्या दोस्तों ट्रांस बाउंड्री का निर्माण करती है, ठीक है। तो मेकांग नदी की व्याख्या हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब बढ़ेंगे दोस्तों टेम्स नदी की तरफ, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों कि इसे लंदन की गंगा के नाम से जाना जाता है, हमारी टेम्स नदी, ठीक है। और यह भी याद रखें दोस्तों कि लंदन शहर हमारा टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि यह चेल्थनम में क्या है 7 स्प्रिंग्स से निकलती है। क्या है? यह चेल्थनम में 7 स्प्रिंग्स से निकलती है। और याद रखें दोस्तों ऑक्सफोर्ड, फिर है दोस्तों हमारा रैंडिंग, फिर है दोस्तों मैडन हेड, फिर क्या है दोस्तों विंडसर ईटन, फिर कह रहा है दोस्तों लंदन जैसे शहरों से होकर इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? फिर से देखें कि इसे लंदन की गंगा के नाम से जाना जाता है। और कह रहा है दोस्तों यह हमारा क्या है चेल्थनम में 7 स्प्रिंग्स से क्या है दोस्तों निकलती है। और ऑक्सफोर्ड, रेडनिंग, मैडन हेड, विंडसर ईटन, लंदन जैसे शहरों से होकर क्या है दोस्तों, यह पॉइंट याद रखें कि इंग्लिश चैनल में जाकर दोस्तों गिरती है। जबकि मेकांग नदी दोस्तों याद रखें हमारी दक्षिणी चीन सागर में जाके गिरती है, ठीक है।
जबकि टेम्स नदी दोस्तों हमारा याद रखें या आयरिश सागर में ना गिर के, जो कि प्रश्न में दिया गया था, या इंग्लिश चैनल में गिरती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे वोल्गा नदी के बारे में। कह रहा दोस्तों कि यह रूस की हमारी क्या है, एक प्रमुख नदी है। यह रूस में वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में दोस्तों गिर जाती है। और यह नदी दोस्तों क्या है, हमारा वृहद डेल्टा का निर्माण करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, देखें क्या कह रहा है। कह रहा वोल्गा नदी की व्याख्या कह रहा है कि यह रूस की प्रमुख नदी है। यह रूस में दोस्तों याद रखें वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में दोस्तों गिर जाती है। ठीक है, यह नदी दोस्तों वृहद डेल्टा का क्या दोस्तों निर्माण करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखें, कह रहा है कि यह रूस की प्रमुख नदी है। यह रूस में वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। और यह नदी दोस्तों क्या है, हमारा वृहद डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अगली नदी जो दी गई है वह है हमारी जाम्बेजी नदी। ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह नदी दोस्तों उत्तर पश्चिम जाम्बिया के वेटलैंड से निकलती है। क्या है, यह नदी उत्तर पश्चिम जाम्बिया के वेटलैंड से निकलती है और अंगोला देश याद रखें दोस्तों। फिर है हमारा नामीबिया, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे से होती हुई हिंद महासागर में गिर जाती है। अतः विकल्प सी हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया था। फिर देखें कि जाम्बेजी नदी, यह नदी उत्तर पश्चिम जाम्बिया के वेटलैंड से निकलती है और अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे से होती हुई हिंद महासागर में गिर जाती है। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखें, यह नदी उत्तर पश्चिम जाम्बिया के वेटलैंड से निकलती है और अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे से होती हुई हिंद महासागर में गिर जाती है। इसलिए हम लोगों ने सही आंसर जो प्रश्न में मार्क किया था वह है, देखें क्या कह रहा था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए नदी और जिसमें जाकर वह मिलती हैं। तो पहला कह रहा है दोस्तों मेकांग हमारा अंडमान सागर, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। मेकांग नदी दोस्तों हमारी तिब्बत से निकलती है और यह गिरती है दोस्तों हमारा याद रखें दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, और टेम्स नदी दोस्तों हमारा आयरिश सागर में ना गिर के यह गिरती है दोस्तों हमारी कहाँ, इंग्लिश चैनल में। इस पॉइंट को भी याद रखें। वोल्गा नदी हमारी कैस्पियन सागर में गिरती है, बिल्कुल सही दिया गया है। जाम्बेजी हमारी हिंद महासागर में गिरती है, यह भी हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन सी। केवल थर्ड और फोर्थ पॉइंट सही दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2019 में जो हमारा प्रादेशिक भूगोल से पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारी ये दोस्तों प्रश्न हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से, जो हमारी 16 जून 2024 को लगी हुई है, उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, सागर कह रहा है और सागर से लगे हुए देश। ठीक है, क्या है, सागर और सागर से लगे हुए देश। पहला कह रहा है दोस्तों हमारा क्या है, एड्रियाटिक सागर, तो कह रहा है इससे लगा हुआ देश है अल्बानिया। दूसरा कह रहा है दोस्तों हमारा काला सागर, इससे लगा हुआ देश है क्रोएशिया। तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कैस्पियन सागर, इससे लगा हुआ देश है कजाकिस्तान। चौथा कह रहा है दोस्तों भूमध्य सागर, इससे लगा हुआ देश है मोरक्को। और पांचवा कह रहा है लाल सागर, इससे लगा हुआ देश है सीरिया। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से युग्म हमारे बिल्कुल सही सुमेलित दिए गए हैं। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी। केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। यानी कि एड्रियाटिक सागर जो दिया गया है दोस्तों अल्बानिया, या बिल्कुल हमारा क्या है, सही सुमेल है। ठीक है, एड्रियाटिक सागर जो दिया गया है अल्बानिया, बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है दोस्तों। और जो कैस्पियन सागर कह रहा है दोस्तों हमारा कजाकिस्तान, यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, कैस्पियन सागर जो कह रहा है कजाकिस्तान, यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। और भूमध्य सागर जो कह रहा है दोस्तों मोरक्को, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि सेकंड और फिफ्थ पॉइंट दोस्तों क्या है, हमारे गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों एड्रियाटिक सागर, वह है हमारा सागर से लगा हुआ देश, वह है अल्बानिया, बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। काला सागर हमारा कह रहा है क्रोएशिया, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। फिर है हमारा भूमध्य सागर मोरक्को, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। फिर कह रहा है लाल सागर सीरिया, यह पॉइंट हमारा दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, फिर से देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो याद रखें दोस्तों सागर दिया गया है और सागर से लगे हुए देश। ठीक है, तो एड्रियाटिक सागर से लगा हुआ देश है दोस्तों अल्बानिया, बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है एड्रियाटिक सागर अल्बानिया। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है कि कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है कैस्पियन सागर कजाकिस्तान। चौथा पॉइंट कह रहा है कि भूमध्य सागर मोरक्को, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है भूमध्य सागर मोरक्को। ठीक है, जबकि काला सागर क्रोएशिया कह रहा है गलत दिया गया है, लाल सागर सीरिया कह रहा है, यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी। केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट सही दिए गए हैं, सेकंड और फिफ्थ पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है कि युग्म फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है, क्रोएशिया कह रहा है दोस्तों क्या है, क्रोएशिया हमारा एड्रियाटिक सागर से संलग्न है, ना कि काला सागर से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है,
क्रोएशिया भी दोस्तों हमारा क्या है, एड्रियाटिक सागर से संलग्न है, ना कि दोस्तों हमारा काला सागर से, ठीक है। और फिर कह रहा है इसी तरह सीरिया भूमध्य सागर से संलग्न है, ना कि लाल सागर से, ठीक है। इसी प्रकार क्या है दोस्तों, सीरिया भूमध्य सागर से संलग्न है कि ना कि लाल सागर से, इसलिए हमारे युग्म सेकंड और फिफ्थ क्या है दोस्तों, गलत दिए गए हैं। फिर देखिए युग्म फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारे सही दिए गए हैं। क्रोएशिया दोस्तों हमारा एड्रियाटिक सागर से संलग्न है, ना कि काला सागर से, और इसी तरह सीरिया हमारा भूमध्य सागर से संलग्न है, ना कि लाल सागर से, ठीक है। इसीलिए युग्म सेकंड और फिफ्थ गलत दिए गए थे, जबकि युग्म फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। चलिए 2018 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जो हमारे इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न है प्रादेशिक भूगोल से, उसको हम देखेंगे, ठीक है। देखें, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए, ठीक है। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर और वो स्थित देश की, ठीक है, जो उल्लिखित शहर है वह किस देश में स्थित है, यहां हमें सुमेल करना है, ठीक है। चलिए देखें, पहला कह रहा है दोस्तों अलेप्पो, वह है दोस्तों हमारा सीरिया, ठीक है। दूसरा कह रहा है दोस्तों किरकुक, तो वह कह रहा है दोस्तों यमन। फिर कह रहा है दोस्तों मोजुल, वह कह रहा है दोस्तों फिलिस्तीन। और फिर कह रहा है दोस्तों मजार शरीफ, वह कह रहा है दोस्तों अफगानिस्तान, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन से युग्म हमारे बिल्कुल सही सुमेल दिए गए हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट हमारे सही सुमेल दिए गए हैं। यानी कि जो कह रहा है दोस्तों अलेप्पो सीरिया, या बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों, अलेप्पो सीरिया। और फिर जो कह रहा है दोस्तों हमारा मजार शरीफ अफगानिस्तान, यह भी पॉइंट हमारा दोस्तों सही दिया गया है। जबकि किरकुक यमन यह गलत दिया गया है, मोजुल अफगान फिलिस्तीन यह भी हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। केवल सही पॉइंट सुमेल है अलेप्पो सीरिया और दोस्तों मजार शरीफ हमारा अफगानिस्तान। क्या है, अलेप्पो सीरिया और मजार शरीफ दोस्तों अफगानिस्तान। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेल हैं, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर हैं और देश, तो याद रखें अलेप्पो दिया गया है सीरिया, बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों, अलेप्पो हमारा सीरिया में स्थित है। किरकुक कह रहा है दोस्तों यमन, गलत दिया गया है। मोजुल कह रहा है दोस्तों फिलिस्तीन, यह भी हमारा गलत दिया गया है। और फिर कह रहा है दोस्तों मजार शरीफ हमारा अफगानिस्तान, तो यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, बाकी के सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए हम व्याख्या देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। चलिए देखिए व्याख्या कह रहा है दोस्तों, जो हमारा अलेप्पो कह रहा है कि यह सीरिया के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, याद रखें भूमध्य सागर के तट से कुछ दूरी पर अवस्थित क्या है दोस्तों, एक शहर है। और यह प्राचीन काल से ही यूरोप और एशिया के मध्य क्या व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस पॉइंट को याद रखेगा। फिर से देखेंगे, कह रहा दोस्तों अलेप्पो हमारा यह सीरिया के उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर के तट से कुछ दूरी पर अवस्थित क्या है, एक शहर है। और यह प्राचीन काल से ही यूरोप और एशिया के मध्य क्या है, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, वह है दोस्तों हमारा क्या है, किरकुक। तो किरकुक दोस्तों इराक में बगदाद से लगभग 150 मील दूर उत्तर में स्थित क्या है दोस्तों, एक शहर है। यह विशाल क्षेत्र में स्थित विविध आबादी वाला क्या है दोस्तों, एक बहुभाषी क्षेत्र है। इस पॉइंट को फिर से देखेंगे, किरकुक कह रहा है दोस्तों, तो याद रखें किरकुक हमारा इराक में बगदाद से लगभग 150 मील दूर उत्तर में स्थित क्या है दोस्तों, एक शहर है। या विशाल क्षेत्र में स्थित विविध आबादी वाला क्या है दोस्तों, एक बहुभाषी क्षेत्र है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो किरकुक कहाँ है दोस्तों, इराक में बगदाद से लगभग 150 मील दूर उत्तर में स्थित एक शहर है। मोजुल देखें क्या कह रहा है, यह भी दोस्तों उत्तरी इराक का क्या है दोस्तों, एक शहर है। दजला नदी के किनारे बसा यह शहर हाल ही में आईईएस द्वारा मारे गए 39 भारतीयों के कारण क्या दोस्तों, चर्चा में रहा था, ठीक है। मोजुल कहाँ है, यह भी हमारा उत्तरी इराक का एक शहर है। दजला नदी के किनारे बसा यह शहर हाल ही में दोस्तों आईईएस द्वारा मारे गए 39 भारतीयों के कारण चर्चा में रहा था, ठीक है। फिर कह रहा दोस्तों हमारा क्या है, वह है दोस्तों हमारा मजार शरीफ। तो याद रखें मजार शरीफ दोस्तों क्या है, हमारा अफगानिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर है। क्या है, मजार शरीफ दोस्तों अफगानिस्तान का हमारा चौथा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि अलेप्पो, तो याद रखें अलेप्पो या सीरिया के उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर के तट से कुछ दूरी पर अवस्थित एक शहर है। और यह प्राचीन काल से ही यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, किरकुक। तो किरकुक इराक में बगदाद से लगभग 150 मील दूर उत्तर में स्थित एक शहर है। यह विशाल क्षेत्र में स्थित विविध आबादी वाला एक बहुभाषी क्षेत्र है। तीसरा पॉइंट देखें, मोजुल, यह भी उत्तरी इराक का एक शहर है। दजला नदी के किनारे बसा यह शहर हाल ही में आईईएस द्वारा मारे गए 39 भारतीयों के कारण क्या है दोस्तों, चर्चा में रहा है। मजार शरीफ क्या है, मजार शरीफ अफगानिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था दोस्तों। प्रश्न एक बार और देखेंगे ध्यानपूर्वक, ठीक है। यहां देखें क्या कह रहा है,
प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर और देश। ठीक है, तो अलेप्पो कहाँ है दोस्तों, अलेप्पो हमारा सीरिया, बिल्कुल सही है। किरकुक हमारा कहाँ है दोस्तों, तो किरकुक हमारा यमन में स्थित ना होकर इराक में स्थित एक शहर है। ठीक है, मोजुल भी दोस्तों हमारा फिलिस्तीन में स्थित ना होकर इराक में स्थित एक शहर है, जबकि मज़ार शरीफ अफगानिस्तान। तो याद रखें, अलेप्पो सीरिया, किरकुक इराक, मोजुल इराक, मज़ार शरीफ अफगानिस्तान। ठीक है, उपर्युक्त युग्मों में से कौन से हमारे बिल्कुल सही सुमेल हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट हमारे सही सुमेल दिए गए हैं, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे गलत सुमेल दिए गए हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे हम प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से पूछे गए आगे के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशा क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। देखेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे हमारे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें, क्योंकि आगामी परीक्षा जो हमारी 16 जून 2024 को लगी हुई है, उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न जो हम लोग PYQ हल करते चल रहे हैं वह हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें। चलिए दोस्तों, प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से जो हमारा 2018 में पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया, दूसरा प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों क्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित होते हैं और वह किनसे संबंधित देश हैं, उनसे संबंधित देश को हम यहां देखेंगे। फिर से देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित होते हैं और देश। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कैटालोनिया, अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा इसको, तो कैटालोनिया दोस्तों हमारा स्पेन, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कह रहा है दोस्तों हमारा क्रीमिया, वह कह रहा है दोस्तों हंगरी। ठीक है, तीसरा हमारा कह रहा है दोस्तों मिंडानाओ, फिलीपींस। और फिर क्या कह रहा है दोस्तों हमारा ओरोमिया, तो वह कह रहा है दोस्तों हमारा नाइजीरिया। ठीक है, फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊपरी युग्मों में से कौन से हमारे बिल्कुल सही सुमेल हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। यानी कि दोस्तों हमारा कैटालोनिया जो दिया गया है स्पेन, बिल्कुल सही दिया गया है, और जो हमारा मिंडानाओ कह रहा है दोस्तों फिलीपींस, यह भी हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि सेकेंड और फोर्थ पॉइंट हमारे बिल्कुल गलत दिए गए हैं, सेकेंड और फोर्थ पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित होते हैं और देश। ठीक है, कैटालोनिया कह रहा है दोस्तों स्पेन, बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है। कैटालोनिया हमारा कहाँ है दोस्तों, स्पेन में। ठीक है, जबकि क्रीमिया कह रहा है दोस्तों हंगरी, बिल्कुल गलत दिया गया है दोस्तों। फिर क्या कह रहा है, मिंडानाओ, फिलीपींस, यह हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। मिंडानाओ दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है, फिलीपींस में। ठीक है, जबकि कह रहा दोस्तों हमारा ओरोमिया, नाइजीरिया, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं, बाकी के सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे क्या दोस्तों गलत दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं। यानी कि कैटालोनिया स्पेन बिल्कुल सही सुमेल है और मिंडानाओ फिलीपींस हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया केवल फर्स्ट और थर्ड। व्याख्या देखें, व्याख्या इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है। व्याख्या देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कैटालोनिया स्पेन में स्थित है। वर्ष 2017 से ही यहाँ क्या दोस्तों स्वतंत्रता की मांग उठती रही है, इसलिए यह चर्चा में रहता आया था। क्या है, कैटालोनिया हमारा स्पेन में स्थित है। वर्ष 2017 से ही यहाँ स्वतंत्रता की मांग उठती रही है, इसलिए यह चर्चा में रहता आया था। ठीक है, फिर अगला देखें क्या कह रहा है। क्रीमिया दोस्तों हमारा हंगरी में स्थित ना होकर कहाँ है, क्रीमिया हमारा याद रखें या यूक्रेन में है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मिंडानाओ हमारा फिलीपींस, यह प्रश्न में बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है, तथा ओरोमिया दोस्तों हमारा इथोपिया में स्थित है, ना कि नाइजीरिया में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, ओरोमिया हमारा इथोपिया में स्थित है दोस्तों, ना कि हमारा कहाँ, नाइजीरिया में। ठीक है, अतः हमारा 1 और 3 पॉइंट बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है, जबकि सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को प्रश्न एक बार और देखें। कैटालोनिया कहाँ है, स्पेन, बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है। क्रीमिया हमारा हंगरी में स्थित ना होकर दोस्तों कहाँ स्थित हो जाएगा, क्रीमिया हमारा यूक्रेन में स्थित हो जाएगा। ठीक है, मिंडानाओ फिलीपींस बिल्कुल सही दिया गया है। ओरोमिया दोस्तों हमारा नाइजीरिया में स्थित ना होकर दोस्तों इथोपिया में स्थित हो जाएगा। क्या, ओरोमिया हमारा नाइजीरिया में स्थित ना होकर दोस्तों इथोपिया में स्थित हो जाएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, कैटालोनिया हमारा हो जाएगा दोस्तों स्पेन से, क्रीमिया हो जाएगा दोस्तों हंगरी दिया गया है, इसके जगह हो जाएगा यूक्रेन, और मिंडानाओ फिलीपींस बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है। ओरोमिया दोस्तों हमारा नाइजीरिया में स्थित ना होकर इथोपिया में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न में कह रहा था कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन से हमारे सही सुमेल हैं, तो याद रखिए दोस्तों कैटालोनिया और मिंडानाओ। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर फर्स्ट और थर्ड है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2017 में प्रादेशिक भूगोल से पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ।
कह रहा दोस्तों भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है, क्या है, ध्यानपूर्वक देखेंगे यहाँ, ठीक है, मेडिटेरियन सी की बात कर रहा है। कह रहा है भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है, तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर बिल्कुल हम मार्क करेंगे, वह है क्या, इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों केवल थर्ड और फोर्थ, यानी कि दोस्तों लेबनान और सीरिया, जबकि जॉर्डन और इराक दोस्तों हमारा यह नहीं हमारे लगाते हैं सीमा किससे, भूमध्य सागर से। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है फिर से देखें, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है, तो याद रखें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों केवल थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही हैं, यानी कि लेबनान और सीरिया की सीमा हमारी भूमध्य सागर से लगती है, जबकि जॉर्डन और इराक की सीमा हमारी भूमध्य सागर से नहीं लगती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है, तो याद रखें लेबनान की और सीरिया की। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी केवल थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है व्याख्या, चलिए देखेंगे इसकी, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है व्याख्या हमारा कि भूमध्य सागर उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में मध्य पूर्व के देशों से घिरा है। क्या है, फिर से ध्यानपूर्वक सुने। कह रहा दोस्तों कि भूमध्य सागर हमारा उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में मध्य पूर्व के देशों से घिरा है, ठीक है। अफ्रीकी देशों में देखें, यहाँ अफ्रीकी देशों में ध्यानपूर्वक देखेंगे कि भूमध्य सागर जो हमारी सीमा लगाती है वह किन किन अफ्रीकी देशों से लगाती है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है हमारा अफ्रीकी देशों में मोरक्को हो गया दोस्तों, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। फिर देखें अफ्रीकी देशों में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। फिर देखें अफ्रीकी देशों में दोस्तों मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, क्या है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, ठीक है। यूरोप के देशों में देखें, यूरोप के देशों में कह रहा है दोस्तों स्पेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। क्या है, स्पेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। फिर देखें यूरोप के देशों में स्पेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, ठीक है। मध्य पूर्व के देशों में देखें, इंपॉर्टेंट है, तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, ठीक है। फिर से देखें मध्य पूर्व के देशों में तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल की सीमा दोस्तों हमारी भूमध्य सागर से लगती है, ठीक है। ज्ञातव्य है कि साइप्रस मध्य पूर्व का एक देश है जो भूमध्य सागर में अवस्थित है, अतः अभिष्ट उत्तर केवल 3 और 4 अर्थात विकल्प सी है, ठीक है। एक बार और देखेंगे कि भूमध्य सागर उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में मध्य पूर्व के देशों से घिरा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि अफ्रीकी देशों में कौन कौन से देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र। क्या है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। दूसरा पॉइंट देखें, यूरोप के देशों में स्पेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस की सीमा हमारी भूमध्य सागर से लगती है। स्पेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। तीसरा पॉइंट देखें, मध्य पूर्व के देशों में तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। मध्य पूर्व के देशों में तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, ठीक है। ज्ञातव्य है कि साइप्रस मध्य पूर्व का एक देश है जो भूमध्य सागर में अवस्थित है, अतः अभिष्ट उत्तर हम लोगों ने मार्क किया केवल थर्ड और फोर्थ। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, ध्यानपूर्वक यहां देखिए। कह रहा है कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है, तो याद रखें दोस्तों लेबनान और सीरिया। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए 2015 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से जो पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों जॉर्डन। क्या है, फिर देखिए। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, जॉर्डन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। जबकि सीरिया, लेबनान और इजराइल या कहाँ है दोस्तों, ये तीनों ही देश हमारे क्या हैं, भूमध्य सागर तक फैले हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है, तो याद रखिए दोस्तों जॉर्डन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहां देखें क्या कह रहा है व्याख्या इसकी। चलिए देखिए व्याख्या ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों एशिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग भूमध्य सागर से संलग्न है। क्या है, एशिया का दक्षिण पश्चिमी भाग हमारा भूमध्य सागर से क्या है दोस्तों, संलग्न है, ठीक है। जिससे टर्की, सीरिया, लेबनान तथा इजराइल की सीमाएं भूमध्य सागर से स्पर्श करती हैं, जबकि जॉर्डन की सीमाएं भूमध्य सागर से स्पर्श नहीं करती हैं। वस्तुतः भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों से मिलती हैं। फिर से देखें, कह रहा है हमारा कि एशिया का दक्षिण पश्चिमी भाग भूमध्य सागर से संलग्न है, जिससे दोस्तों टर्की, सीरिया, लेबनान तथा इजराइल, क्या है, टर्की, सीरिया, लेबनान तथा इजराइल की सीमाएं
भूमध्य सागर से स्पर्श करती हैं, जबकि जॉर्डन की सीमाएं भूमध्य सागर से स्पर्श नहीं करती हैं। वस्तुतः भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों से मिलती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे 2014 में जो हमारा प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। देखें, कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। फिर देखें, दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। तो इसमें पहला है वह है दोस्तों बैंकॉक, दूसरा है हनोई, तीसरा है जकार्ता, चौथा है दोस्तों सिंगापुर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा जकार्ता सबसे दक्षिण में, फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा सिंगापुर, फिर हो जाएगा बैंकॉक और फिर हो जाएगा दोस्तों हनोई, ठीक है। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। तो याद रखें दोस्तों, इसमें जो सही आंसर हम मार्क करेंगे वह है ऑप्शन सी 3, 4, 1 और 2, यानी कि सबसे दक्षिण में हो जाएगा जकार्ता, फिर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर, फिर हो जाएगा हमारा बैंकॉक, फिर हो जाएगा दोस्तों हनोई, ठीक है। ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्या कह रहा है। यहां देखें, कह रहा है कि उपर्युक्त शहर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यथा बैंकॉक थाईलैंड, हनोई वियतनाम, जकार्ता इंडोनेशिया तथा सिंगापुर की क्या है दोस्तों राजधानियां हैं, जिनका दक्षिण से उत्तर की ओर अवस्थिति क्रम निम्नांकित है। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों कौन, वह है हमारा जकार्ता, जो कि किसकी राजधानी, इंडोनेशिया की। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा सिंगापुर, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा बैंकॉक, फिर हो जाएगा दोस्तों हनोई, और हनोई किसकी राजधानी है दोस्तों, वह है हमारी वियतनाम की राजधानी हनोई, ठीक है। फिर से देखें, उपर्युक्त शहर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यथा बैंकॉक थाईलैंड, हनोई वियतनाम, जकार्ता इंडोनेशिया तथा सिंगापुर की राजधानियां हैं, जिनका दक्षिण से उत्तर की ओर अवस्थिति क्रम निम्नांकित है। जकार्ता सबसे पहले हो जाएगा, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हनोई। यह हमारा दोस्तों दक्षिण से उत्तर क्रम है। सबसे दक्षिण में जकार्ता, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हनोई, ठीक है दोस्तों। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन सी 3, 4, 1 और 2। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। और हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।